प्यारे बच्चों, अब जो है आपका अगला चैप्टर इकाई 7 एल्कोहल, फिनाल तथा ईथर है। इस चैप्टर में हमें एल्कोहल के यौगिकों को पढ़ना है, यानी एल्कोहल क्या है, इसके भौतिक गुण क्या हैं, रासायनिक गुण क्या हैं और इनका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, इनका उपयोग कहाँ पर होता है और इनके यौगिक जैसे मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल आपको पढ़ना है। इसके बाद देखिए अगला है फिनाल। फिनाल का परिचय यानी फिनाल क्या होता है, इसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं और इसका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, इसको पढ़ना है। और उसी प्रकार से ईथर को भी पढ़ना है कि ईथर का परिचय और इसका जो है भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग, बनाने की विधि सब जो है इसमें पढ़ना है। तो एक एक करके देखते हैं। पहला देखिए है कंपाउंड एल्कोहल। तो एल्कोहल से स्टार्ट करते हैं। देखिए एल्कोहल क्या है, हम जो है पिछली कक्षाओं में पढ़ के आए हैं कि एल्कोहल का मतलब जिसमें OH समूह उपस्थित होता है। OH का मतलब हाइड्रॉक्सी समूह। तो यह जो हाइड्रॉक्सी समूह होता है जिन यौगिकों में उपस्थित होगा, सभी यौगिक की बात नहीं की जा रही, केवल एलिफेटिक के लिए है, यानी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न एल्कोहल कहलाते हैं। या हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, यदि उसमें एक या उससे अधिक यानी ये OH समूह जुड़े होते हैं, उसे हम एल्कोहल कहते हैं। तो देखिए सबसे सटीक परिभाषा इसकी क्या है कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न एल्कोहल कहलाते हैं। हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न का मतलब यह है कि जिसमें OH समूह जुड़ा होगा। यदि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में OH समूह जुड़ा है तो वह क्या होगा, एल्कोहल होगा। तो देखिए जैसे एल्केन है, तो एल्केन जो है एक एलिफेटिक जो है हाइड्रोकार्बन है जिसका सामान्य सूत्र होता RH। यानी इसमें क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन से एक या अधिक H परमाणु OH समूह के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं, इसके बाद हमें एल्कोहल प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि H जो है यहाँ से निकल रहा है और OH यहाँ पर ऐड हो रहा है और ये बनाया क्या, ROH, और इसे ही हम कहेंगे एल्कोहल। यानी एल्कोहल का सामान्य सूत्र ROH होता है। अब इसके बाद देखते हैं कि एल्कोहल का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। एल्कोहल का वर्गीकरण, एल्कोहल का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल का वर्गीकरण, देखिए एल्कोहल का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। एल्कोहल को जो है मुख्यतः हम 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला देखिए जैसे है कि एलिफेटिक एल्कोहल, एलिफेटिक एल्कोहल, पहला एलिफेटिक एल्कोहल है। दूसरा है एलाइलिक एल्कोहल, एलाइलिक, एलाइलिक एल्कोहल। और तीसरा है विनाइलिक एल्कोहल, विनाइलिक एल्कोहल। और इसके बाद चौथा है बेंजाइलिक एल्कोहल, बेंजाइलिक एल्कोहल। अब ये देखिए मुख्य जो है 4 प्रकार के हो गए, लेकिन इसमें भी एलिफेटिक एल्कोहल जो है इसको जो है हम इसको जो है मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक तथा पॉलीहाइड्रिक में विभाजित कर सकते हैं। और इसमें जो मोनोहाइड्रिक होता है, मोनोहाइड्रिक में प्राइमरी, सेकेंडरी तथा टर्शियरी ये सब जो है एल्कोहल आते हैं। तो अब हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले जो है इसमें एल्कोहल के वर्गीकरण में लिखेंगे कि एल्कोहल का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। अब इसमें जो है लिखेंगे नंबर 1, जैसे ये हो जाएगा एल्कोहल का वर्गीकरण,
निम्न प्रकार से किया जा सकता है, किया जा सकता है। अब इसमें नंबर 1 हेडिंग लिखेंगे एलिफैटिक एल्कोहल। इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे या वीडियो को रोक करके लिख लेंगे। अब आगे है एलिफैटिक एल्कोहल। पहला है एलिफैटिक एल्कोहल। एलिफैटिक एल्कोहल, एलिफैटिक एल्कोहल। देखिए एलिफैटिक एल्कोहल क्या है। एलिफैटिक का मतलब हम जानते हैं खुली श्रृंखला वाले। तो खुली श्रृंखला का मतलब यह है कि वे यौगिक जिनमें खुली श्रृंखला वाले, या हम कह सकते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त कहें क्योंकि एलाइलिक और विनाइलिक जो है असंतृप्त के अंतर्गत आ जाएंगे। संतृप्त, संतृप्त एलिफैटिक, यानी एलिफैटिक में भी संतृप्त और असंतृप्त होते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि वे यौगिक जिनमें संतृप्त, पूरा हम इसकी परिभाषा लिख देते हैं, वे यौगिक जिनमें संतृप्त एलिफैटिक, संतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों, संतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों में हाइड्रॉक्सी समूह, यानी हाइड्रॉक्सी, हाइड्रॉक्सी का मतलब यह है कि OH समूह, OH समूह जुड़ा होता है, जुड़ा होता है, एलिफैटिक एल्कोहल कहलाते हैं। एलिफैटिक एल्कोहल कहलाते हैं, एल्कोहल कहलाते हैं। अब जैसे इसमें हम देख लें कि एलिफैटिक जो है, जैसे अगर लिख दिया जाए CH3 CH2OH, एलिफैटिक है, खुली श्रृंखला है, इसमें OH समूह जुड़ा है। CH3 CHOH CH3, यह भी एलिफैटिक है। जो भी खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होंगे, यदि उसमें OH समूह उपस्थित है तो वह जो है एलिफैटिक एल्कोहल होगा। जो भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे, यदि उसमें OH समूह है तो वह जो है एलिफैटिक एल्कोहल होगा। अब ये जो एलिफैटिक एल्कोहल हैं, इन्हें जो है हम निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। यानी इसमें लिखेंगे कि एलिफैटिक, एलिफैटिक एल्कोहल को, एल्कोहल को निम्न प्रकार विभाजित किया जा सकता है, किया जा सकता है, किया जा सकता है। देखिए अब इसमें यह होगा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। पहला होगा मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ये होगा मोनो, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब देखिए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या है। मोनो, डाई, ट्राई, इस तरह से वर्गीकृत किया गया है। मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, इसके बाद पॉलीहाइड्रिक कर देते हैं। तो मोनोहाइड्रिक को भी कई भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहले हम इसको देखेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या है। तो मोनो, मोनो का मतलब ये होता है एक, सिंगल। तो यानी ऐसे एल्कोहल जिनमें केवल एक OH समूह उपस्थित होता है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। मोनो का मतलब एक, हाइड्रिक का मतलब हाइड्रॉक्सी समूह से समझिए। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब यह है कि वे एल्कोहल जिनमें, वे एल्कोहल जिनमें केवल, जिनमें केवल
एक OH समूह, एक हाइड्रॉक्सी एक हाइड्रॉक्सी मतलब OH समूह, एक हाइड्रॉक्सी समूह उपस्थित होते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। यानी वे एल्कोहल जिनमें केवल एक OH समूह उपस्थित होता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। यानी बहुत सी चीजें ऐसी होती कि अगर उनके हम हेडिंग पर ध्यान दें तो वो समझ में आ जाता है कि इसका मतलब क्या है। जैसे यहाँ पर मोनोहाइड्रिक बताया गया, यानी मोनो का मतलब एक, हाइड्रिक का मतलब हाइड्रॉक्सी समूह। यदि जो है एक OH समूह उपस्थित होता है तो वह होता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे इसका एग्जाम्पल देखेंगे CH3OH, इसमें एक OH समूह है। दूसरा एग्जांपल देखें CH3CH2OH, यह भी क्या है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। CH3CHOH CH2CH3, यह भी है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो ये हो गया मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। लेकिन इसमें भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये OH एक कार्बन से जुड़ा है, यहाँ पर भी ये किनारे पर जुड़ा है और यहाँ पर ये बीच में जुड़ा है। तो इस प्रकार से इन्हें भी हम कई वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो अब जो है नीचे लिखेंगे कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को भी निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नीचे लिखेंगे कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को ही निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। देखिए अब निम्न का मतलब यह है कि इसके नीचे दिखाना है, तो नीचे जगह नहीं। अब इसके बाद हम ऊपर चलेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या वीडियो को रोक करके लिख लेंगे। देखिए अब जो है आगे है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में ये जो है कैसे इसको हम विभाजित करेंगे। जैसा कि पिछली कक्षा में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कार्बन पढ़े होंगे, उसी के आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया है। अब इसमें पहला है, उसका तो रोमन अंक में ये हो गया था, अब इसमें लिखेंगे नंबर ए। और नंबर ए में होगा कि प्राथमिक और इसे कहते हैं एक अंश 1 डिग्री, और अंग्रेजी इसकी होगी प्राइमरी एल्कोहल। इसको हम पूरा लिख दें, प्राथमिक यानी एक अंश एल्कोहल, यानी प्राथमिक, इसको ऐसे लिखे प्राथमिक एक अंश एल्कोहल। ये होगा प्राइमरी एल्कोहल। देखिए प्राथमिक एल्कोहल क्या है। प्राथमिक एक अंश, यानी कक्षा 11 में पढ़े होंगे कि प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन, तृतीयक कार्बन, चतुष्क कार्बन। लेकिन यहाँ पर चतुष्क नहीं होगा, केवल जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। देखिए प्राइमरी का मतलब यह है कि वे एल्कोहल जिनमें, वे एल्कोहल का मतलब कैसे एल्कोहल, एलिफैटिक एल्कोहल। कैसे एल्कोहल होंगे, एलिफैटिक एल्कोहल। वे एलिफैटिक एल्कोहल, और एलिफैटिक में भी कैसे होंगे, मोनोहाइड्रिक होंगे। ठीक, वे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कह सकते हैं कि एलिफैटिक एल्कोहल क्या होंगे कि एक अंश यानी प्राथमिक कार्बन परमाणु, प्राथमिक कार्बन यानी एक अंश कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। से वे एल्कोहल जिनमें, एक चीज देखो छूट रहा है, वे एल्कोहल जिनमें हाइड्रॉक्सी समूह यानी OH समूह, वे एल्कोहल जिनमें
हाइड्रॉक्सी समूह, हाइड्रॉक्सी यानी OH समूह, OH समूह प्राथमिक, प्राथमिक का मतलब यह है कि एक अंश, प्राथमिक कार्बन परमाणु, प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, प्राथमिक एल्कोहल कहलाते हैं, प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल कहलाते हैं, प्राथमिक एल्कोहल कहलाते हैं। जैसे अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे, CH3OH, CH3 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH। देखिए प्राथमिक कार्बन यानी यदि अकेले कोई कार्बन होता है तो 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री होता है। और अगर कोई कार्बन जो है जितने अन्य कार्बन के संपर्क में रहता है उसे भी उतने डिग्री बोलते हैं। जैसे यह एक कार्बन है तो यानी एक, यह जो है 1 डिग्री है, 1 डिग्री। यहाँ पर भी यह जो है कार्बन केवल एक कार्बन के संपर्क में है, इसलिए यह भी 1 डिग्री होगा। और यहाँ पर भी यह जो कार्बन है यह केवल एक कार्बन के संपर्क में है, यहाँ पर तो जुड़ा है लेकिन यह डायरेक्ट इसके संपर्क में नहीं है, तो हम नहीं कहेंगे। जितने कार्बन से सीधे जुड़ा होगा, जैसे ये कार्बन है इससे जुड़ा है तो यह भी क्या होगा, 1 डिग्री होगा। तो इसका नाम जैसे है मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। जैसे हम जानते हैं कि यह मेथिल समूह है और मेथिल CH3 मेथिल है, OH जुड़ा है तो OH एल्कोहलिक समूह, तो नाम इसका हो गया सामान्य पद्धति के अनुसार मेथिल एल्कोहल। अब ये भाग है CH3 CH2 यानी एथिल है, तो ये होगा एथिल और OH जुड़ा है, क्या होगा, एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। इसी प्रकार से यहाँ पर ये है C3H7 यानी C3 1 2 3 और यह 7 3 2 5 2 7 यानी ये है प्रोपिल और यहाँ पर जुड़ा एल्कोहल, ये होगा प्रोपिल एल्कोहल। तो ये हो गया प्राथमिक एल्कोहल, इसके में साथ ले लीजिए। इसके बाद अब आगे है दूसरा वाला द्वितीयक एल्कोहल। अगला है द्वितीयक, बी वाला लिखेंगे, द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल यानी सेकेंडरी, सेकेंडरी एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल। देखिए जैसे वहां पर प्राइमरी था, एक अंश कार्बन से जुड़ा था, इसमें क्या होगा, द्वितीयक, द्वितीयक का मतलब यहाँ पर क्या होगा, 2 अंश। यहाँ पर भी हम दिखा देंगे, जैसे द्वितीयक है तो ये क्या होगा, 2 अंश, 2 अंश एल्कोहल। यानी वे एल्कोहल जिनमें OH समूह, OH समूह द्वितीयक कार्बन से जुड़ा होगा, यानी 2 अंश कार्बन से जुड़ा होगा, वे क्या कहलाएंगे, द्वितीयक एल्कोहल। यानी वे एलिफैटिक, एलिफैटिक, और एलिफैटिक में कैसे वो जो एल्कोहल होंगे, मोनोहाइड्रिक, एलिफैटिक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, वे एलिफैटिक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिनमें क्या होगा, हाइड्रॉक्सी, हाइड्रॉक्सी का मतलब ये है कि OH समूह, हाइड्रॉक्सी यानी OH समूह द्वितीयक, द्वितीयक का मतलब यह है 2 अंश कार्बन परमाणु से, कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, जुड़ा होता है, द्वितीयक, द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल कहलाते हैं। जैसे अब इसका एग्जांपल देखेंगे, जैसे CH3 CHOH CH3, CH3 CH, ये हो गया CH3
और यहाँ पर जो है हम कर दें CH3 और ये हो गया OH। नहीं, ये तो दूसरा हो जाएगा। यहाँ पर ये हो गया CH3 CH2 और ये हो गया CH3। ये देखिए, ये CH3 नहीं बल्कि ये क्या होगा, OH होगा। देखिए यहाँ पर ये OH समूह दो अंश कार्बन से जुड़ा है। जैसे यह जो कार्बन है, यह इधर भी एक कार्बन जुड़ा, इधर भी, यानी दो अन्य कार्बन के संपर्क में, यानी यह कार्बन कितनी डिग्री है, 2 डिग्री, यानी 2 अंश कार्बन है। और जब वो ये समूह 2 अंश कार्बन से जुड़ा होगा, इसी को हम क्या कहेंगे, 2 अंश एल्कोहल कहेंगे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर तो प्राइमरी का एग्जाम्पल हो गया। देखिए ये होगा CH3 CH2 CHOH और ये हो गया CH3। अब देखिए यहाँ पर भी ये जो कार्बन है, अन्य 2 कार्बन संपर्क में है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन, यानी 2 अन्य कार्बन से सीधे जुड़ा हुआ है। तो यह जो कार्बन है, यह 2 अंश कार्बन और OH समूह इसी 2 अंश कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, 2 अंश एल्कोहल, यानी OH समूह इसमें भी 2 अंश जो है कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसे हम 2 अंश एल्कोहल कहेंगे। और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा आइसोप्रोपिल एल्कोहल। यानी यहाँ पर ये होगा क्या कि इसे हम अगर अंकन करेंगे आईपीएसी के अनुसार, 1 2 3 कार्बन है, तो यानी ये हो गया क्या, प्रोपेन, 3 पर आएगा एक अलाबंध है, प्रोपेन हो गया, प्रोपेन टू आल। और यहाँ पर 1 2 3 4 ये हो गया, यानी ये क्या होगा, 4 कार्बन है, ये होगा ब्यूटेन टू आल। ठीक, अब जो है आगे तीसरा वाला देखेंगे, इसको टर्शियरी वाला एलाइलिक विनाइलिक बेंजाइलिक, इसको अगले वीडियो में बताएंगे। फिलहाल इतना जो है इसको स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिए।